जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। साउंड क्लियर जा रही है? यस या नो में एक बार जवाब कर दीजिए। जा रही है साउंड क्लियर तो सभी लोग मिलकर के यस या नो में एक बार जवाब करिए। और एक सेट, पहला सेट हम लोग यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पर लाइव किए थे। कम से कम जोड़ा लगाना चाहिए, तो आज भर एप्लीकेशन और यूट्यूब पर दोनों पर लाइव रहेगा। और कल से सिर्फ और सिर्फ अपना एप्लीकेशन पर चलेगा पेड बैच के स्टूडेंट को। 2 गो क्लास देख लिए कि क्वेश्चन एक मतलब क्लास एक और देख लेंगे 2 गो, इससे क्वेश्चन का सिलेक्शन का आप लोग को भी पता चल जाएगा। जो नहीं खरीदे हैं उनको भी, तो सबको एक बार दिखाना जरूरी रहता है। तो आज का जो सेट है, ये वाले सेशन जो 1 वाला है, ये है हम लोगों का आज यूट्यूब पर जो फ्री क्लास है। ये लास्ट 2 गो सेट हो गया डेमो के तौर पर। अब तीसरा सेट से ओनली फॉर एप्लीकेशन पर। तो जितने एप्लीकेशन वाले लोग हैं वो घबराइए नहीं, क्योंकि हम कमेंट देख रहे थे तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहा था कि सर जी जब फ्री में था हम लोग खरीद करके 11 रुपया दिए हैं, कोई करा 1 रुपया लगा था सर। उसके लिए घबराना नहीं है। 1-2 गो बिना पैसा वालों को भी पढ़ने दीजिए, फिर उन लोगों को अच्छा लगेगा, इनरोल हो जाएगा। तो 1 सेट और 2 सेट अपना यूट्यूब प्लस एप्लीकेशन दोनों पर। और आज के बाद फिर कल से सिर्फ ओनली फॉर हम लोग एप्लीकेशन पर लाइव आएंगे। साउंड के बारे में आप लोग बताएं। सुरीली आवाज है? क्लियर है ना? क्लियर? सर रोज करिए? नहीं सर, रोज में दिक्कत न है। आइए और आराम से कोपचे में, ज़्यादा तो फीस अपना है नहीं। एक बार इसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं। एक दिन कह रहा है कि एक दिन गोलगप्पा नहीं खाइए, और आप आराम से एक दिन गोलगप्पा के बदले क्या करना है, कहिएगा गोलगप्पा एक दिन नहीं खा करके, और क्या करना है, बैच को परचेज कर लेना है। और बैच को परचेज करना है मात्र और मात्र कितना रुपया में? 11 रुपया में। 21 था, उसको 11 कर दिया गया है। ये कहाँ मिलेगा? तो कहिएगा पीके सर मैथ एप्लीकेशन पर जाकर के डाउनलोड, इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। और नहीं जो डाउनलोड किए हैं अपना एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। पीके सर मैथ्स प्ले स्टोर पर जाकर के, पीके सर मैथ प्ले स्टोर पर जाकर, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन वाला लिंक पर डायरेक्ट आप क्लिक करिएगा तो आप चले जाइएगा प्ले स्टोर पर। वहाँ से आप जो नया है उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और पुराना रहेगा लॉगिन। इसके लिए एक वीडियो हम बढ़िया से कल से बना करके अपलोड कर देंगे कि जिनको बहुत सारा नया स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है। तो मात्र 11 रुपया में है। ये तो हम लोगों का ऑफर समाप्त हो गया है। तो ये रजिस्ट्रेशन 22 मई से 27 मई से जो कल और आज 2 क्लास हुआ है, तो जो इंटरेस्टेड हैं अच्छे नए पैटर्न के या क्वेश्चन को, टीसीएस को, अगर आप नए पैटर्न के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 11 रुपया ज़्यादा पैसा भी नहीं है, उतना तो उससे ज़्यादा इधर उधर कर देते हैं। वो एक समझना है कि सिर्फ क्या है कि फॉर्मेलिटी है सर, वो पैसे के नाम पर क्या है, फॉर्मेलिटी कह सकते हैं। क्लियर? और जो एनटीपीसी के स्टूडेंट हैं, एनटीपीसी के जितने स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट वाले या नॉन ग्रेजुएट वाले, उनके लिए भी बता देते हैं कि ये जो फास्ट रिवीजन कोर्स है, जो हम लोगों का इंजेक्शन कोर्स, वो बहुत कारगर साबित हो रहा है। जो इंजेक्शन में है वो पूरा का पूरा अर्थमेटिक हम रिवाइज करवा दिए। आज तक अर्थमेटिक सब समाप्त हो गया प्रत्येक टाइप का। कल से उसमें एडवांस का पोर्शन चलेगा और नंबर सिस्टम का पोर्शन समाप्त कर देंगे एग्जाम से पहले। खूब मज़ा आया है। प्रत्येक में अच्छे सब सवाल लिए थे, सब लेटेस्ट पैटर्न पर, और कोई टाइप छूटा नहीं है। तो ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट वाले जो स्टूडेंट हैं, 12th वाले, उसका समय है, वो मात्र 99 रुपया में परचेज कर सकते हैं। नहीं तो कुछ दिन के बाद इसका रजिस्ट्रेशन फिर बंद हो जाएगा, फिर नहीं परचेज कर पाइएगा। तो उसको रिवाइज करने के लिए मात्र 99 रुपया में इसे परचेज कर सकते हैं। कितना रुपया में? 99 रुपया में। जो एनटीपीसी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, ग्रुप डी वाले के लिए चिंता नहीं करना है, आएगा तो फिर ऐसा बहुत सारे कोर्स आते रहेंगे। लेकिन एनटीपीसी वाले लोगों को जो वहीं जाकर के पीके सर मैथ पर प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड करके परचेज कर लीजिएगा। अब आज का सेट नंबर 2 का पहला नंबर सवाल है, और पहले नंबर सवाल को क्या करना है, फोड़ना है। कल से 21 रुपया हो जाएगा का सर? नहीं सर, 11 ही अभी रहेगा, तो 11 रुपया में आप अभी परचेज कर सकते हैं। सेशन को अब कर दीजिए शेयर।
इतना था हम लोगों को इन्फॉर्मेशन, जो हम लोग इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लिए। और एप्लीकेशन वाले लोग भी बढ़िया से एकदम कमेंट करते रहिएगा, आपस में कोलाहल नहीं करना है, यह न कि आपस में लग गए बात करने के लिए। तो आपस में बातें नहीं करना है, बढ़िया से क्या करना है, पढ़ते रहना। और यूट्यूब वाले भी आपस में कोई बात ना करें, बढ़िया से पढ़ें। दोनों स्थान पर लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए और एकदम फोड़ते रहिए। कल से सिर्फ ओनली फॉर हम लोग क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन पर सिर्फ चलेगा। तो एप्लीकेशन पर भी कोलाहल नहीं मचाना। 840 रुपया। पहला नंबर सवाल का एकदम आंसर, सबका सही आंसर आना चाहिए। कह रहा है कि 840 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में, रुपया नहीं है, 840 मीटर है। ए और ए नहीं, ए और बी होना चाहिए विनोद। तब ए से हो गया ए और बी से हो गया विनोद, यहाँ था विनोद। एक ही समय पर एक ही बिंदु से 6 मीटर प्रति सेकंड 12 मीटर पर सेकंड की चाल से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। वे अगली बार कितने समय के बाद मिलेंगे? तो हमें टाइम निकालना है। सेम डायरेक्शन में क्या हो गया, कहिएगा चाल को घटाना है और अपोजिट डायरेक्शन में चाल को जोड़ना है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। और डिस्टेंस कितना है, 840 मीटर है। सेम डायरेक्शन में चाल को घटा देंगे। 6 और 12 का डिफरेंस कितना हो गया, 6 कट गया, कितना सेकंड हो गया, कहिएगा कि मात्र और मात्र 140 सेकंड हो गया गुरुजी। ऑप्शन नंबर ए हम कहेंगे वाह चेला। सीजीएल 9 सितंबर 2024 के फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। कौन सा शिफ्ट का सवाल है? फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। और फर्स्ट शिफ्ट के सवाल को आप लोग फोड़ दिए, धर करके क्या कर दिए, फोड़ दिए। बहुत बढ़िया, सबका एकदम अच्छा रहा, जो सभी लोग आंसर किए, सभी लोग सही आंसर किए। चलिए इसका आंसर करिए, दूसरा नंबर सवाल। और दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है, इसका आंसर करिएगा, आंसर करिएगा दूसरा नंबर का। दूसरा देखिए, कल वाले जो डाटा था वो 2 पेज में था, तो 1 पेज में परसेंटेज का डाटा दिया हुआ था। तो कल वाले डाटा को सुधार कर लेना है, परसेंटेज से पूरा अंक निकाल करके जोड़िएगा, आंसर चेंज हो जाएगा। देखिए आज हम दोनों एक ही साथ लगवाए हैं, लेकिन क्वेश्चन हम लोग का अलग है, वो साइड पेज पर है, एक ही पेज पर रहता, बढ़िया रहता। दी गई तालिका का अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। तालिका 6 अलग अलग स्कूल के 6 अलग अलग कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दर्शाती है। हम लोग का यहाँ डाटा है और यहाँ प्रश्न पूछा गया। करा स्कूल पी से कक्षा 10th में वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या और स्कूल से कक्षा 10th में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या। सभी स्कूल से कक्षा 10th में, पी से 10th में और सभी स्कूल से 10th में। तब पी और सभी स्कूल से 10th में, तब पी से 10th में कितना है, तब पी स्कूल से 10th में कितना है, 144। पी स्कूल से 10th में कितना है, तब पी स्कूल से 10th में जो पढ़ने वाले लोग हैं वो कितना है जी, 144। और सभी स्कूल से 10th में, यही पूछ रहा है ना। दूसरा कहा कि सभी स्कूलों से कक्षा 10th में पढ़ने वाली कुल विद्यार्थी की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। अच्छा, सभी स्कूल का मतलब हम टोटल को 10th वाले को जोड़ेंगे, और टोटल 10th वाले को जोड़ करके बता दीजिए भैया। टोटल को ऐड करिए तो 4 3 7, 7 5 12, 12 8 20, 0 हासिल 2 रह गया। 4 4 8, 8 6 14, 14 6 20, 20 5 25, 25 4 29, 29 1 30 और 2 32 हासिल रह गया 3 अभी भी। 1 2 3 4 5 6, 6 9 और 6 15, 15 15 और 3 कितना हो गया, 18, 1820 हो गया। तो कह रहा है कि 144 जो है, 144 टोटल 1820 का कितना परसेंट है, 1820 का कितना परसेंट है। तो 1820 का कितना परसेंट है, 144 1820 का कितना परसेंट मान निकालना। 144 है, 144 है ना, वो 1820 का कितना परसेंट है, प्रतिशत में लाएंगे, 100 से गुना कर देंगे। सब लोग का सही आंसर आना चाहिए। 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ 2 से भाग लगा देंगे तो कितना बार में लग गया, कहिएगा 9 और 1 कितना हो गया, 91 बार में। 2 से भाग लगा दिए तो कितना बार में भाग लग गया, 72 बार में। और भाग लगने वाला नहीं है तो नहीं है, तब यहाँ हो गया कितना जी, 720/91, 720/91%। अब कितना बार में भाग लगेगा चेक कर लीजिए और मान हमें निकाल करके बता दीजिए, जो लगभग मान है। जोड़ करके 1820 आया है और 144 आया है।
2 घंटा पहले ये जो पीडीएफ आपका जो टेलीग्राम पर 1 घंटा पहले शायद लगा डलाया है, और एप्लीकेशन पर तो 4 घंटा 5 घंटा पहले ही डला गया था जी। एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड में जाइएगा, फिर पीडीएफ में जाइएगा तो 4-5 घंटा पहले ही एप्लीकेशन पर अपलोड था। कितना % आया है? 16 आया है। सोलह आया है। कितना हो गया? 16 आया है जी। 8 दशमलव समथिंग, तो 8 दशमलव समथिंग तो 820, ऑप्शन नंबर डी न करिए। 8 दशमलव समथिंग तो ऑप्शन नंबर डी। 7.1 आ रहा है तो लगभग हम 8 मार लेंगे। सही जोड़ा हुआ है, चेक कर लीजिएगा। 2 से कट गया 72 बार में, 2 से 9 दूना 18, एक बार में 720 में 91 से भाग करेंगे तो ये लगभग हमें मान निकालना है, और लगभग का मान मतलब 7 दशमलव समथिंग है, तो 8 कर करके आगे बढ़ जाइएगा। 7.98 तो लगभग 8 हो जाएगा। 7.98 8 हो गया। अगला नंबर का आंसर करें। 3 नंबर सवाल का आंसर किया जाए। कितना नंबर का? 3 नंबर का। 3 नंबर सवालों का आंसर करिए। 3 नंबर सवाल सबका सही आंसर होना चाहिए A to Z। सर जो जोड़ा हुआ था सब, सर अच्छा सब जोड़ा हुआ था। 1 मिनट विनोद कह रहा है कि सब्जी जोड़ा हुआ था। अच्छा टोटल जोड़ा हुआ था, ये तो 1 मिनट अलग आंसर आ जाएगा। तो ये तो सब जोड़ करके दे रखा है, तो हम लोग क्यों जोड़ेंगे जी? हम लोग को क्यों जोड़ना है? 1 सेकंड, देखिए ठीक कहा। ये तो टोटल जोड़ करके दे रखा है 910, और यहाँ दसवां में है 144, तो टोटल है। और हम लोग को आसान कर दिया, टोटल जोड़ करके दिया है 910, क्योंकि डाटा में टोटल जोड़ा हुआ है। टोटल तो नीचे दिखे ही नहीं, टोटल डाटा में जोड़ा हुआ है कितना? 910 जोड़ा हुआ है। सुधार कर लीजिएगा, तो 910 जोड़ा हुआ है तो 8% नहीं, 8 दूना 16 लगभग आ जाएगा। तो 144 जो है वो 910 का कितना % है? क्लियर? आंसर करिए, आंसर। नौ सौ 144 910 का कितना % है? % में लाएंगे 100 से गुना किया जाए। आंसर फटाक से। एक 144 910 का कितना % है? चलिए एप्लीकेशन वाला एक बार देख लीजिएगा। एप्लीकेशन में लाइव हो चुका है, लेकिन बहुत सारा लोग कह रहे हैं कि नहीं है लाइव, लेकिन नहीं, लाइव एप्लीकेशन में भी है और दौड़ रहा है जी एप्लीकेशन में। सही है। अब 16 हो जाएगा। क्लियर? कितना हो जाएगा जी? 16। तो 144 910 का कितना % है? तो अब दुगुना हो गया। पहले था 1820 था, 18 था, अब इसका हो गया आधा, तब यहाँ दुगुना हो गया 16। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फोड़िए, सवाल को फोड़ दीजिए। 3 नंबर को फोड़िए। तो एवरेज वेलोसिटी से सवाल है जी, और एवरेज वेलोसिटी के सवाल को आंसर कर देना है। एवरेज वेलोसिटी के सवाल को देख लीजिए एक बार। एप्लीकेशन में भी सब दिखाई दे रहा है। एप्लीकेशन वाला देखिए तो सब कमेंट कर रहा है आंसर एकदम। एप्लीकेशन वाले भी जितने लोग हैं ना, वो वास्तव में सब जो हैं वो एकदम धाकड़ सब स्टूडेंट है। मुस्कुरा रहा होगा एप्लीकेशन वाला लोग, लेकिन कॉपी पेस्ट दोनों स्थान पर होता है, हम जानते हैं। यूट्यूब हो या एप्लीकेशन हो, कॉपी पेस्ट तो दोनों स्थान पर से लोग करते हैं।
देखिए एप्लीकेशन पर चल रहा है, हम यहीं दिखा देते हैं आपको एप्लीकेशन पर भी कितना बढ़िया से चल रहा है, ये हम आपको दिखाते हैं। जिनको एप्लीकेशन पर नहीं चल रहा है, एक बार एप्लीकेशन से बाहर हो जाइए और बाहर होकर के चलाइएगा तो चलना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया से चल रहा है, एकदम चकाचक रूप से। ये है हम लोगों का एप्लीकेशन, दिखाई दे रहा है, ये एप्लीकेशन पर चल रहा है। किस पर चल रहा है? ये एप्लीकेशन पर है। तो एप्लीकेशन पर भी एकदम बढ़िया से चल रहा है। देखिए यहाँ एप्लीकेशन का लोगो दिखाई दे रहा है और एप्लीकेशन पर भी चलना प्रारंभ हुआ है। तो आप एप्लीकेशन से बाहर पहले हो जाइए एक बार, और बाहर होने के बाद फिर से ज्वाइन कर जाइएगा जिनका नहीं चल रहा है। एकदम क्लियर है, चकाचक है, मस्त है, तंदुरुस्त है ना, एकदम मस्त और तंदुरुस्त रहना चाहिए। इसका आ गया डी। खोपचे वाले लोग को एकदम ले लेंगे ना, आराम से यहाँ आंसर करिए। तो एक मोटरसाइकिल अपनी यात्रा का पहला 60 किलोमीटर 40 से, और एवरेज वेलोसिटी जब हम लोग निकालते हैं तो आप जानते हैं कि सर जी टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, औसत चाल हो जाता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल कुल दूरी बटा कितना है? कुल समय है। तो कुल दूरी बटे कुल समय औसत चाल है। 60 किलोमीटर के दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से, शेष यात्रा यानी 90 किलोमीटर तक तय करने के लिए मोटरसाइकिल की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पूरी यात्रा के दौरान मोटरसाइकिल की कुल औसत चाल निकालना। तो एक मोटरसाइकिल अपने यात्रा का पहला 60 किलोमीटर की दूरी 40 से औसत चाल से चला है। शेष यात्रा यानी 90 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए मोटरसाइकिल की गति 45 थी। तब पहले 60 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस निकाल देते हैं। शुरुआत में 60 और फिर चला 90, तो टोटल दूरी कितना हो गया जी? कहिएगा गुरुजी 150। हम की बाह चला। और टोटल टाइम जब हम निकालेंगे तो टाइम निकालने जा रहे हैं। 60 किलोमीटर की दूरी पहले कितना के चाल से चला है? 40 से। 90 किलोमीटर की दूरी कितना के चाल से चला है? 45 से। यहाँ काट दिए तब 20 से 3 बार में, 20 से 2 बार में, और यहाँ कट गया 2 बार में। तो ये हो गया 3/2 + 2, 2 दूना 4 और 3 7, 7/2 घंटा, टोटल 3.5 घंटा। अब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो कुल दूरी 150 है और 7/2 से हम भाग कर देंगे तो 2 ऊपर चला गया, अर्थात 300/7। और इसको पूर्णांक में लाएंगे तो 4 बार में भाग लग गया 28, फिर बच गया 20, फिर 2 बार में भाग लग गया 42 सही 6/7 किलोमीटर प्रति घंटा, जो किस ऑप्शन में दिखाया है? डी में। और CHSL 1 जुलाई 2024 का डाटा है। CHSL कब है? कहिएगा CHSL 1 जुलाई 1 जुलाई का है 2024 का। अगले नंबर 3 के बाद 4 पर आ जाइए। सब बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हैं लोग, और एकदम आंसर करना ही चाहिए, आंसर एकदम करना ही चाहिए। सब लोग बढ़िया से एकदम मन तन से जुड़िए और मन तन से आंसर करिए सेशन को, लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। चलिए, एक रुपेश भैया देखिए कह रहा है कि एकदम सर एक गलत हो रहा है सर, हम लोग पैसा दे करके पढ़ रहे हैं और बाकी लोग बिना पैसा के पढ़ रहा है। कोई गलत नहीं, कल से आप खुश हो जाइएगा, कोई गलत नहीं है। रुपेश राज आराम से एकदम बनाइए, फ्रेश से आंसर करिए। इसमें कैसा लोग है जी। 4 नंबर पर आइए। 2 लड़कों में से बड़े के उम्र छोटे के उम्र से 3 गुनी है। 9 वर्ष पहले यह छोटे की उम्र से 5 गुनी थी। प्रत्येक की वर्तमान आयु निकालना है, तब वर्तमान आयु निकाल देंगे। इसमें ब्रह्मास्त्र, जब भी ऐसे बड़ा वाला ए है, छोटा वाला बी है सर, तो हम मान लिए कि बड़ा वाला जो लड़का है उसका नाम ए है और छोटा वाला जो लड़का है या छोटा जो भाई है उसका नाम बी है। तब बड़ा वाला छोटे से 3 गुना है, तो 1:3 कुछ नहीं बोला तो ये वर्तमान का एज है। कुछ नहीं बोलेगा तो समझना है किसका एज है? वर्तमान का। वर्तमान प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज। और 9 वर्ष पहले 5 गुनी थी, तो 1:5। सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको हम रेशियो में बताए थे ब्रह्मास्त्र मेथड, याद है? ब्रह्मास्त्र
ब्रह्मास्त्र, एक होता है रामबाण कॉन्सेप्ट और एक होता है ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट। तो कहीं भी एज का ऐसा सवाल रहेगा तो आप वहां ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट लगाइएगा, आंसर करिएगा, आगे बढ़िएगा। ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट के लिए अंतर समान होना है, अंतर समान नहीं है, नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे, नीचे वाला अंतर 4 है, ऊपर से गुना कर देंगे, ऊपर से ऊपर में, और ऊपर वाला अंतर 2 है, नीचे से गुना कर दीजिए। कट रहा है काट देंगे, छोटा नंबर है डायरेक्ट गुना कर दीजिए ना, 12 और 4 हो गया, बड़ा नंबर रहता काट देते, ये हो गया 10 और 2। अब देखिए कि डिफरेंस समान होगा, 12 और 10 ये कब का है, कहिएगा ये 9 वर्ष पहले का है। 12 और 10 का अनुपात में 2 हो गया, 2 और 4 का अनुपात में 2 हो गया, 2 बराबर 9 वर्ष, तो 1 बराबर हम लोग मान निकालेंगे तो 9/2 वर्ष हो जाएगा। पॉइंट से घबराना नहीं है, मान हमें प्रत्येक की वर्तमान आयु निकालना है। प्रत्येक का वर्तमान आयु का मतलब हमें 12 से गुना करना पड़ेगा, तब 12 में 9/2 से गुना कर देंगे तो 9 छंके 54, बड़ा वाला 54 वर्ष का है, छोटा वाला में 4 से गुना कर देंगे और 4 में 9/2 से गुना कर देंगे, तब ये कितना हो जाएगा 18। एक का 54 दूसरा का 18, तो एक 54 वर्ष का और दूसरा 18 वर्ष का, तो छोटा वाला है 18 और बड़ा वाला 54। छोटा वाला 18 वर्ष का और बड़ा वाला कितना वर्ष का, 54 वर्ष का। सर सीजीएल में बिना मैथ के 100 है रह रहा है सर, मैथ में इंक्रीज कैसे करेंगे? इंक्रीज मोर देन प्रैक्टिस, मोर देन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं है। 4 के बाद 5 पर आ जाइए और 5 नंबर सवालों को फोड़िए, फोड़िए 5 नंबर सवाल को। अब धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे जी। कह रहा किसी निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए 14%, समान ब्याज दर पर 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से कितना कम है, 6160। दोनों में डिफरेंस, अच्छा यहाँ 4 वर्ष का, यहाँ 4 है और ये 8 है, सेम रेट है, दोनों में डिफरेंस कितना है, कहिएगा 4 वर्ष। 4 वर्ष का डिफरेंस है, 1 वर्ष में 14% ब्याज मिलता है तो 4 वर्ष में 56% ब्याज ज़्यादा मिलेगा, लेकिन रुपया में कितना ज़्यादा मिलेगा, 6160। तो 6160 रुपया मिलेगा 56% का, तो 100% का मान निकाल देंगे, ये मूलधन हो जाएगा। क्या कटने वाला है, काट छाट कर दीजिएगा। ये 3 जीरो के बाद 6 है, कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 3 जीरो के बाद 6 होगा, 3 जीरो के बाद 6, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी इज राइट आंसर। ये डायरेक्ट कितना बार में कट गया, 110 बार में। 110 में 100 से गुना कर दिए, 11,000। किस ऑप्शन में है, सी में। किस ऑप्शन में है, सी में। सी फॉर छत्रपति शिवाजी आया था ना, सी। अगले नंबर सवाल 6 पर आ जाइए और 6 नंबर सवाल का आंसर करिए। 6 नंबर सवालों का आंसर करिए। 156 और 96 का HCF है, जो 156 गुना 12 प्लस 96 के क्या है, बराबर है। तब HCF जो है ना, HCF जो है 156 गुना 12 और प्लस का 96A है, वो HCF के क्या है जी, बराबर है, बराबर है। MTS का सवाल है, देखिए तो कितना अच्छा MTS का सवाल दिया है। तब 156 और 96 का HCF निकालिए। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, जो 56 से भी 156 को काटे, 96 को काटे, कितना, 12 से 12 से 12 से 12 से 12 से 16 से कटने वाला है, 12 से 8, 12 8 96, 12 से ठीक है, 12 HCF आ गया, HCF आ गया 12 सर। तो 156 गुना 12 प्लस का 96A और HCF 12 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 निकाल दिए। 156 और 96 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है, 12 निकाल दिए। अब 12 से हम काटने जा रहे हैं, 12 एकम 12, 12 से 8 बार में, 12 से 1 बार में कट गया, तब ये बचा 8A और 1 में जाके 156 जाकर घट गया, तब ये हो गया माइनस का 155, माइनस 155 हो गया। जब A का जब हम लोग मान निकालेंगे तो 155 में 8 से भाग कर देंगे, भाग लगाइए तो आप कहिएगा कि माइनस का हो जाएगा, 1 बार में लगेगा 19 दशमलव समथिंग, तो माइनस का 19 दशमलव समथिंग का मतलब 19 अंठे 152, फिर लगेगा कितना से, 3 से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। माइनस का 19.375, तो 19 के बाद 3 से लग जाएगा,
19 के बाद 3 से लगेगा HCF, हम 12 निकाल दिए हैं, कुछ नहीं HCF निकाल करके इक्वल कर देना था। सबका ऑप्शन नंबर आया था ऑप्शन नंबर कौन है, डी आया था जी, डी आप लोग मारे थे, नहीं बनाना, अब बन गया होगा। किसको ब्लॉक करना है, गुप्ता जी को। ये गुप्ता जी, क्या गुप्ता जी बोल रहा है, ओल झोल करवा दे गुप्ता जी को। यहाँ आंसर करिए, करा एक दुकानदार तेल की कीमत में, इसको सक्सेसिव रेशियो से बनाइएगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा ना तो रेशियो लगा करके आप आंसर कर दीजिएगा। 40% अधिक मूल्य अंकित किया, मतलब 100 के वस्तु को अंकित कर देगा 140 में, और एक खराब मशीन के कारण वजन 15% कम का मतलब 100 का सीपी है तो 15% कम 85 का एसपी के बराबर होगा, 85 ग्राम के एसपी के बराबर होगा। आप जानते हैं कि जब वजन रहता है ना तो रेशियो उल्टा लिखते हैं, क्रयमूल्य के तरफ कम और विक्रयमूल्य के तरफ ज़्यादा, या दो संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज हो जाता है। तो सीपी के तरफ 85 हो गया और एसपी के तरफ 100 हो गया। फिर कह रहा कि डिस्काउंट दे दिया 32% का। 32% डिस्काउंट देने का मतलब कि 100 के वस्तु को 68 में बेच दिया है। अब ये 3 सक्सेसिव रेशियो के बाद हमें टोटल लाभ या हानि निकालना। तब यहाँ 100 से 100 देखिए कट गया, 5 से कट गया 17 बार में, 17 से कट गया 4 बार में, और ये 5 से हम इसको काट दिए 28 बार में। ये 100 रहने देते हैं, बेस आसान हो जाएगा। 100 के वस्तु को 28 में 4 से गुना कर दिए, 112 में बेचे। तो 100 के वस्तु 112 में बेचेंगे तब 12% एक्स्ट्रा हो गया, तब 12% का प्रॉफिट। 100 रुपया में खरीद के लाएंगे, 112 में बेच देंगे, तब प्रॉफिट कितना का हो गया है, 12% का। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। वाह, एकदम दिल गार्डन कर दिए, दिल गार्डन कर दिए। 12 से 12 एक बार में कटा था, कैसे कटा जे, कैसे देखिए कैसा लोग है। हम 12 से काट दिए एक बार में, सभी 12 से कट गया, 12 से एक बार में और 12 से 96 बार में, सभी में 12 से काटना है। जिनको डायरेक्ट नहीं काटने आता है वो कॉमन लेकर के काट दीजिएगा, कॉमन लेकर के। अभी 7 पर है विनोद, 8 नंबर पर हम पहुंचने वाले हैं। 8 नंबर सवाल का आंसर करिए। कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका में 5 अलग अलग विषय है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, अब कह रहा है सभी विषय में मिलाकर के 79% अंक किसने प्राप्त किया। तो सभी विषय में मिलाकर 79, और प्रत्येक विषय कितना का है, कहिएगा 100 का। अच्छा, एक विषय 100 अंक का है, तब 5 विषय कितना अंक का हो जाएगा, 500 अंक का। और कितना परसेंट लाया है, 79% लाया है। तो इसका 79% हम लोग निकाल देते हैं, तब 0 से 0 समाप्त हो गया। 9 में 5 से गुना कर दिए, 45 का 5 हासिल 4, 35 और 4 कितना हो गया, 39। 395 अंक। अब आप जोड़ करके बता दीजिए कि 395 अंक किसका है, रोहित का है कि तरुण का है कि मोहित का है कि सुमित है। सुमित है भैया, सुनीत नहीं, सुमित। आप जोड़ करके बता दीजिए, तरुण का है, तरुण का टोटल जोड़ दीजिएगा। तरुण के बाद रोहित को टोटल जोड़िएगा कि रोहित का कितना है, रोहित का। रोहित के बाद आप किसको जोड़ना है, मोहित का। मोहित को एक बार जोड़ करके देख लीजिए, और सुमित को एक बार जोड़ लीजिएगा। किसका है, सुमित का। शोभित नहीं, सुमित है। आप चेक कर लीजिए किसका है, किसका है। 8 6 14, 14 6 20, 20 और ये देखिए यूनिट डिजिट 5 भी आना चाहिए। तो इकाई अंक से आप, ऑप्शन सर गलत है सर, ऑप्शन में गड़बड़ हो गया। कौन सा ऑप्शन में गड़बड़ है, चेक कर लीजिए। ऑप्शन में किसका मान होना चाहिए, तो इसमें तरुण, रोहित, मोहित, शोभित और सुमित, किसका आंसर आ रहा है। जोड़कर 395 अंक आना है। एक बार इंग्लिश में देख लीजिए, 79% है ना, सबको जोड़ करके हमें 395 अंक के बराबर होना है। सभी विषय में एवरेजन 79% लाया, तब 500 का 79% 395, 80% रहता तो 400 अंक लाता, 400 अंक लाता। जोड़ करके थोड़ा सा हमें बताइए तो किस ऑप्शन में आ रहा है जी। टाइपिस्ट को ध्यान से बोलिए, टाइप करने के लिए खोपचे में ले लेंगे टाइपिस्ट को। किस में ले लिया जाएगा, खोपचे में। मोहित क्या आ रहा है,
चेक कर लीजिए मोहित क्या आ रहा है, तो मोहित के कितना आ रहा है जोड़ करके एक बार बता दीजिए। यूनिट डिजिट से मोहित हो सकता है सर, मोहित यूनिट डिजिट से लाएंगे तो 7 3 और ये हो गया 7 7 14 5 19, नहीं कहाँ हो ही नहीं रहा, मोहित से भी नहीं हो रहा है। एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि इधर उधर डाटा एरर वगैरह हो सकता है, लेकिन जो हम लोगों का है वही है। चेक कर लीजिए किसका है, 379% है। अगर 80% रहता तब हम लोग को यूनिट डिजिट 0 चेक कर लेते और 0 चेक करके मान निकाल देते। 6 + 4 9 8 17, इकाई अंक 5 नहीं आ रहा, ऐसे चेक कर लीजिएगा एक बार। इसको आप रिव्यू एक बार कर लीजिएगा, रिव्यू। ऑप्शन एक काट करके कोई ऑप्शन लिख दीजिएगा या कोई परसेंटेज को हम लोग को बदलना पड़ेगा। चलिए 9 पर आ जाइए, और 9 है हम लोग को वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ए ट्रिक कॉन्सेप्ट इज बेटर देन ट्रिक है, तो क्या क्या है, एरर ऑप्शन है, सही कर लीजिएगा। तो एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन। अच्छा, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h और आयतन हो गया πr²h। रेशियो कितना दिया है, 2:3। अब यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे, तब h से h, पाई से पाई कट गया, 2 से कट गया 2 एक बार में, r से कट गया r² r बार में, तो r बराबर 3 हो गया। सर रेडियस हो गया 3, और रेडियस और हाइट का रेशियो हमें दे रखा है। रेडियस और हाइट का रेशियो कितना दे रखा है, 3:7। सर 3 बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो 1 बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 7 बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है कि टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, तो 2πr × h + r टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका TSA बेलन का टोटल सरफेस एरिया 2πr × h + r, 2πr × h + r। अच्छा, हमें पाई में ही रहने दिया है, तब 2π, r का मान 3 है, h का मान 7 है, r है 3, तब यहाँ हो गया 2πr गुना का कितना हो गया, 2πr 3 का मान है, तो 6π, ये 6π और गुना 10, 7 3 10, तक कितना हो गया 60π सेंटीमीटर स्क्वायर। 60π सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हम लोग एडवांस से भी नहीं घबराएंगे, वो मेंसुरेशन 2D हो या 3D हो, सबसे हम लोग आंसर करते चलेंगे। 9 के बाद 10 पर आ जाइए। 10 नंबर सवाल एवरेज से है। एवरेज हमको फोड़ दीजिए, एवरेज को करा कि 9 के प्रथम 15 गुणजों का औसत x है, x का मान निकालना है, कितना होगा। सर 9 के पहला गुणज 9, 9 का दूसरा गुणज 9 गुना 1 हो गया, 9 का दूसरा गुणज 9 गुना 2 हो गया, 9 का तीसरा गुणज 9 गुना 3 हो गया, ऐसे 15वां गुणज 9 गुना 15 हो गया। आप जानते हैं कि इसका फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है। यहाँ 9 18 27 और 15 में 135, और एवरेज होता है आपको लगातार संख्या का फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है जी। तब फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 का आंसर कर दीजिए। फर्स्ट में 9 है, लास्ट में 135 है, और बटा में 2 हो गया, तो 135 + 9 कितना हो गया, 144, और 144 में 2 से भाग कर देंगे, एवरेज 72 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72, जो किस ऑप्शन में है, ए में। सबका सही जवाब रहा, ऑप्शन नंबर ए में सबका सही जवाब रहा। 6 का सी और डी दोनों आ रहा है सर, 6 का सी और डी दोनों आ रहा है। चेक कर लीजिएगा 6 का सी और डी, ये प्लस में कैसे आएगा जी, प्लस में कैसे आएगा, माइनस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तब प्लस में आंसर कर रहा है। जब यहाँ हम देख रहे हैं कि नेगेटिव है, तब पॉजिटिव कैसे आंसर करिएगा, जब नेगेटिव है तब नेगेटिव होगा, पॉजिटिव रहेगा तब ना पॉजिटिव। चलिए आंसर इसका करिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, आगे बढ़िए और इसका आंसर करिए 11 पर। 11 है कि मोहन को पहले वर्ष में अपने बिक्री के राशि में 12% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है। उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 है। तो दोनों वर्ष दो वर्ष पहले बिक्री कितनी थी, तो 2 वर्ष पहले बिक्री x था। 12% वृद्धि का मतलब 112%, और 15% वृद्धि का मतलब 115%, और बराबर में कितना है कहिएगा, 1,28,800।
1,28,800 CHSL में है, पूछा हुआ। इसको भी आप आंसर कर दीजिए, फटाक से आंसर एकदम कर देना, फटाफट आंसर कर दीजिए। 23 से कट गया 5 बार में, 5 से कट गया यहाँ कितना बार में, 23 बार में जी, 23 बार में। और 5 से कट गया यहाँ कितना बार में, 20 बार में। 28 से जब हम काटने आए तो 8 बार में कट गया, 4 बार में। और यहाँ 5 से कट गया 4 बार में। अब आप काट छाट करके फटाफट एकदम आंसर करिएगा, फटाफट आंसर करिएगा। यहाँ 3 गो जीरो आएगा, तब यहाँ भी 3 और 2 5 जीरो, और 3 2 5 जीरो, 2 2 4 3 जीरो। और भी कोई जीरो कटने वाला है क्या? अब आप काट छाट करके आप आंसर करिए। 3 2 5 जीरो, 3 2 5 जीरो। अब काटने पड़ेगा 28 से या 23 से, अब तो कोनो उपाय नहीं है। एप्लीकेशन पर क्लास चल रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पर भी दौड़ रहा है सब क्लास, एप्लीकेशन पर वाले स्टूडेंट भी बना रहे हैं। कौन सा इसका आंसर आया, कौन सा इसका आंसर आया, आंसर हमें बताइए और आंसर बता करके आगे बढ़िए। 23 और 28, अगर 56 रहता तब क्या एक कट जाता, कहिएगा कि एक 56 रहता, जहाँ 10 से यहाँ 2 बार में 14 या कितना हो जाता। अगर ये 10 से हम काट देते तो 10 से 2 बार में, यहाँ 56 से, तब यहाँ से 1 मिनट। इसको काटने का थोड़ा सा तरीका हम चेंज कर देते हैं, यूनिट डिजिट से भी हम काट सकते हैं। यहाँ काट दिए 56 से 2 बार में, और यहाँ था 20, 20 से कट गया 10 से 2 बार में। 6 या 18, 56 और 23 को गुना करेंगे तो हमें लग रहा है 12,088 हो जाएगा। 12,188, 100 और यहाँ 3 जीरो, x बराबर 5 जीरो, 1 के लाख आ गया। पूरा पूरी आ रहा है 1 लाख ना, पूरा पूरी कितना लाख आ रहा है, पूरा पूरी का चौड़ा का चौड़ी सब हो गया ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दानवीर कर, डी फॉर दानवीर कर, दानवीर कर। अगले नंबर सवाल 11 के बाद 12 पर आ जाइए और 12 नंबर सवालों का आप आंसर करिएगा। कह रहा है कि ये तो हम लोग को सिंप्लीफाई करना है जी। सबसे पहले आप बोर्ड मास में बताइए कि ब्रैकेट कितना होता है। बोर्ड मास में आप बताइए कि ब्रैकेट कितना होता है। ब्रैकेट सब लोग कमेंट बॉक्स में एक बार हमें बताइए, छापिए तो कमेंट बॉक्स में ब्रैकेट कितना होता है। हम देखना चाहते हैं कि ब्रैकेट कितना होता है, ब्रैकेट कितना होता है। ब्रैकेट, ब्रैकेट के बारे में हमें बताइए कितने होते हैं ब्रैकेट टोटल। कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 6, ओल झोल सब बोल रहा है जी। ब्रैकेट टोटल 4 होते हैं, ब्रैकेट 4, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले रेखा कोष्ठ का हम क्रिया करेंगे तो छोटी कोष्ठ, मझली कोष्ठ, ई ऑफ हो गया, ऑफ हिंदी में का रहेगा। तब हम करेंगे भाग, तब गुना, तब जोड़, तब घटाओ। यहाँ हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए, भाग कर दिए तो 2 बार में लग गया, यहाँ भाग कर दिए तब 15 बार में लग गया। 15 + 2 17 हो गया, तब 35 माइनस 28 में से 17 चला गया, तब 11 बचा, 11 बचा। 35 में से 11 चला गया, 24 बचा। और सीपीओ का सवाल है ऑप्शन नंबर बी, P4 बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए। 13 नंबर सवाल का आंसर करिए जी। कितने नंबर सवाल का आंसर कर देना है? 13 का। 13 नंबर सवालों को आप फोड़ दीजिए, फोड़िए तो 13 नंबर सवाल। क्या सवाल फूट रहा है आप सभी लोगों से? जब मैसेज तो चैट, एक भैया मैसेज क्या है बताइए, कितना सबका 1/1 रिप्लाई दें बताइए। यहाँ आंसर करना है तो बहुत सारा नाम पढ़वाने के लिए आता है, खूब अपने में बात करते रहो। यहाँ आंसर करना है तो 1/1 सोचता है कि सर नाम 1/1 पढ़िए। हम पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, नाम पढ़वाने के लिए आए हैं। जो सवाल अभी है उसको बनाइए, समझ में आया? ऐसे बहुत सारे सब लोगों का एक एक सवाल रहता है, बहुत सारे सब लोग का एक एक डॉट रहता है। अपना 35 के 25 के 25 रह जाएगा। सी आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस, ये 3 को लिख देंगे 3 के स्क्वायर, तो ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। और आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो एक बार योग एक बार अंतर होगा, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 होगा। और नीचे x + 3 दे रखा है,
तो एक x प्लस 3 से x प्लस 3 चला जाएगा, तब बचेगा x माइनस 3 जो सी में है। ये CGL का है, 24 का फर्स्ट शिफ्ट का है। 14 पर आ जाइए और 14 नंबर सवालों का आंसर करिए। सर मैसेज ब्लॉक है का? मेरा नहीं, सबका आ रहा है, एप्लीकेशन और यूट्यूब वाले सबका आ रहा है। और किसी एक को हम कैसे नाम बताएं, अब बढ़ें बताइए, ज़्यादा पिकुलियर यहाँ बहुत सारे लोग हैं। आंसर किया जाए आंसर। टेस्ट कहाँ लगाना है सर? कल से पूछ रहे हैं और नहीं बता रहे हैं, बताइए। हम चिल्ला करके हम बता रहे हैं, चिल्ला करके स्टार्टिंग में ही कहें पीके सर मैथ्स एप्लीकेशन पर आज भरी फ्री है और कल से आपको सिर्फ एप्लीकेशन पर होगा, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पर होगा। समझ में आया? तो पीके सर मैथ्स पर इसका ये सेट है, पहले आपको अपलोड हो जाता है, खूब बढ़िया से बना लेना है और यहाँ हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। इसका आंसर करिए, C माइनस बी का न्यूनतम। अच्छा, न्यूनतम धनात्मक मान, तो 12 से कटने के लिए हम कहेंगे कि 4 और 3 से कटना चाहिए। 4 के लिए अंतिम 2 डिजिट कटना है। 4 के लिए अंतिम 2 डिजिट 1 7 3 8 B 9 और C। अच्छा, 4 के लिए अंतिम 2 डिजिट, तो 9 और C कटने के लिए C के स्थान पर 2 दे देंगे तो भी 4 से कटेगा, 6 दे देंगे तो भी 4 से कटेगा, तो C का मान 6 और 2 दोनों होगा। अब हम 3 के लिए अंकों का योग काटते चलेंगे। 7 8 और 1 9 हो गया, 9 अकेला कट गया, तो 7 प्लस B प्लस C का 2 मान रहेगा, तो 7 और 2 9, B का मान 0 हो जाएगा। C का मान 2 रहेगा, तो 7 और 2 9, B का मान 3 हो जाएगा। C का मान 0 रहेगा, 2 रहेगा, तो 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा? हमें C ज़्यादा हो लेना है ना, B माइनस C लेना है, तो C को ज़्यादा लेना है, तब ये तो और ज़्यादा ही जाएगा नहीं, तब ये हो गया 0 और 2, 7 और 2 9। अब हम मान ले लेते हैं C का मान 6। अगर भैया इसे हम 6 ले लेंगे तो 7 और 6 13, 13 प्लस 2 15 हो जाएगा। 6 ले लेंगे तो 7 और 6 13, 13 और 3 कितना? 13 13 13 और 5 हो गया 18। तब अगर C 5 है तब B 5, C 6 है, B 5 न्यूनतम। अच्छा, यहाँ से डिफरेंस 2 आया और यहाँ से 6 और 5 से डिफरेंस कितना आ गया? 1। तो न्यूनतम जो डिफरेंस है धनात्मक, ये 6 में से 5 चला गया, न्यूनतम डिफरेंस कितना है जी? 1 है। तो न्यूनतम डिफरेंस पूछा है 1 है, न्यूनतम डिफरेंस 1 है। C 2 तब B 0, C 6 तब B 2, C 6 B 5। तब यहाँ सबसे, यहाँ तो 2 आ गया, यहाँ डिफरेंस आ गया 4, यहाँ डिफरेंस आया 1। सबसे कम डिफरेंस कहाँ है? कहिएगा 1 है, और 1 आंसर करके आगे बढ़ जाइएगा। 1 आंसर करिएगा, आगे बढ़िएगा। इसका आंसर करिए, अगले नंबर सवाल की ओर बढ़िए, आगे बढ़ जाएं। रेलवे का सब का सर, ये रेलवे का ये सब जब सवाल कर लिए तो रेलवे में अलग रहता है। रेलवे भी TCS, SSC भी TCS। कह रहा है 36 वस्तु का क्रयमूल, ऐसे आप रेशियो से बनाते हैं ना कि 36 का जो क्रयमूल है, 36 का जो CP है N के SP के बराबर है। अच्छा, 2 संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज हो जाता है, तो CP और SP का रेशियो निकालेंगे तभी हो जाएगा N अनुपात 36 हो गया। अच्छा, लाभ रहता है, इसका मतलब विक्रयमूल ज़्यादा हो गया, तो लाभ का मतलब कि 36 माइनस N और बटे क्रयमूल N हो गया, और गुना से हम 100 से गुना कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, और प्रॉफिट 20% दिया हुआ है। अब यहाँ से 100 से 20 कट गया 5 बार में, अब क्रॉस गुना कर दीजिए, N का मान निकल जाएगा। 36 पंचे 180 माइनस का 5N बराबर, इधर एक बार में कटा था तो N हो गया, N जाकर के जुट गया तो 180 बराबर 6N हो गया, और N का मान निकाल देंगे 30 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 30। कितना वस्तु हम बेचेंगे? 30 वस्तु बेचेंगे। 36 खरीद करके लाएंगे, 30 वस्तु बेचेंगे, तो लाभ हो जाएगा कितना का? कहिएगा लाभ हो जाएगा हम लोगों का 40 बेचेंगे तो हानि ना होगा जी। 36 खरीद कर 40 बेचेंगे तो हानि ना होगा, कम बेचना पड़ेगा। तो 36 खरीद कर कम बेचेंगे, 30 वस्तु, 30 वाले आंसर करना, 30 वाले। चलिए 16 पर आ जाइए, 16 नंबर सवाल का आंसर करना है। 16 नंबर पर आ जाइए। कह रहा है एक पाइप एक ओवर हेड टैंक को 12 घंटा में और रिसाव के कारण 18 घंटा में टैंक भरा हुआ है। तो रिसाव सर अकेला भरेगा तब 12 घंटा, लेकिन इसके पास रिसाव हो रहा है
तो रिसाव के साथ भर रहा है तो 18 घंटा। तो रिसाव अकेला कितना देर में खाली कर देगा? सर घटाने की ज़रूरत है, ऊपर में गुणनफल नीचे में अंतरफल, डायरेक्ट 54 आ गया। डायरेक्ट कितना आ गया? 54। ऊपर में 12 गुना रिसाव खाली करने में कितना घंटा समय लगेगा? ऊपर में गुणनफल नीचे में अंतर। एक पाइप एक ओवरहेड टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन नीचे एक रिसाव के कारण 18 घंटा में भरता है। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव इसे खाली करने में कितना समय लगेगा? तो रिसाव खाली करने में कितना, ये दोनों देखिए, यहाँ 3.6 यहाँ भी है, यहाँ 3.6, एक है गुणनफल बटे अंतर हो जाएगा, और गुणनफल बटे अंतर 12 गुना 18/6, ये तो 54 घंटा आ रहा है जी, 54 आ रहा है, 54 आ रहा है। एक बार एलसीएम से हम देख लेते हैं, एक बार हम एलसीएम से देखते हैं। 12 और 18 है 36 हो गया, कितना हो गया जी? 36। यहाँ क्षमता हो गया कितना? 2, और यहाँ क्षमता कितना हो गया? 3 हो गया। ऊपर में यहाँ 1 मिनट 36 ही आ रहा है, गड़बड़ हम कर दिए विनोद। 6 कहाँ से? 6 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा ना, 6 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। 6 से काटेंगे 12, 36 घंटा आएगा, 36 घंटा आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, या डी को कर दीजिए। ये पॉइंट 1 है जो हटा दीजिएगा, और पॉइंट 1 हटा करके आंसर कर दीजिएगा, आंसर कर दीजिएगा। एक पॉइंट को हटा करके आंसर कर दीजिएगा। 36 आ रहा है, ऊपर में गुना नीचे में अंतर, 36 घंटा, और 36 घंटा किस में है? एक पॉइंट में है, और एक पॉइंट हटा दिए, डी को सुधार कर दीजिए। डी को हम क्या कर दिए? सुधार कर दिए, सुधार कर दिए डी को, 36 होगा, और 36 आंसर करके आगे बढ़ जाइएगा। 17 नंबर पर आ जाइए। 17 नंबर है, किसी भी आकृति को 2D और 3D में थोड़ा सा बात को समझिएगा। किसी भी आकृति को गलाकर, पिघलाकर, पीटकर, खींचकर किसी दूसरी आकृति बनाई जाती है तो आयतन बराबर होते हैं, लेकिन खोलकर, मोड़कर अगर किसी दूसरी आकृति बनाई जाती है परिमाप बराबर होते हैं। तब यहाँ गलाकर पिघलाकर बनाया गया, आयतन को बराबर करेंगे। 35 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोलों को पिघलाया गया, बाद में कई छोटे छोटे ठोस शंकुओं में बदल दिया जाता है, जिनका प्रत्येक का व्यास है 7, रेडियस की व्यास 14, रेडियस 7, ऊंचाई 4। ऐसे प्रक्रिया में परिणाम स्वरूप शंकु कितने बनते हैं? तो हम कहेंगे शंकु n बन गया 1/3 पाई r स्क्वायर, 7 गुना 7, h कितना है? 4। ऐसे ऐसे n शंकु बनेंगे। 4/3 पाई r क्यूब हो गया, रेडियस कितना है? 35 है, 35 गुना 35 गुना 35, पाई और 3 पाई 1/3 कट गया जी। 4 से 4 काट देते हैं, कहिएगा यस सर। यहाँ कट गया 5 से, और यहाँ भी कट गया 5 से, तो n बराबर हो गया 25 गुना 35, गुना कर दीजिए, आंसर कर दीजिए। n का मान 25 में 5 से गुना कर दिए, 125, 12, 75 और 12 कितना हो गया जी? 87, 875, 875 ऑप्शन नंबर सी। कितना हो गया? 875, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी हो गया। 4 दीजिए ना सवाल को जी, इसका आंसर कर दीजिए। ए 8 घंटा 4 किलोमीटर की गति से और बी 4 घंटा में 8 किलोमीटर की गति से यात्रा का औसत चाल निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 8 घंटा में 4 किलोमीटर, तो हम टोटल डिस्टेंस निकाल देते हैं। 4 किलोमीटर प्रति घंटा तक 8 घंटा में चला 32 प्लस 4 घंटे में 8 से चला तो फिर हो गया 32, तब 32 प्लस 32 कितना हो गया? 32 प्लस 32 कितना हो गया? 64। टोटल समय 8 घंटा, 4 घंटा, 20 घंटा, तो 3.2। एवरेज वेलोसिटी 3.2, 3.2 मतलब एक पूर्णांक में ला रहा है, तो 16 बटा कितना हो गया? 5, 3.1/5, 3 सही 1/5, 3 सही 1/5, यहाँ हो गया 32, 3 सही 1/5 कहीं दिखाई दिया?
3 सही 1/5। टोटल डिस्टेंस 8 घंटा 4 किलोमीटर से यात्रा किया 32, और 4 घंटा 8 किलोमीटर से, तो 8 और 4 12 घंटा है। 20 घंटा कहाँ से लाए? 8 घंटा और 4 घंटा 12 घंटा हो गया, 64/12 घंटा है। तो 4 से कट गया 3 बार में, और 4 से कट गया 16 बार में, तो 5 सही 1/3 होगा। 5 सही 1/3। 20 घंटा नहीं, 8 + 4 12 घंटा। 8 + 4 12 घंटा। समय 12 घंटा था, 20 घंटा नहीं था। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, पहले 8 घंटा में 4 चला, फिर 4 घंटा में 8 चला, कुल दूरी 32 32 64। टोटल समय 8 घंटा और 4 12 घंटा। तो एवरेज वेलोसिटी कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। इसका आंसर कर दीजिए तो फटाक से एकदम। करा दिए गए बार ग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ बार ग्राफ है, यहाँ उत्तर देना है। किस वर्ष में पत्रिकाओं से प्राप्त राजस्व? पत्रिकाएं मैगजीन्स, और मैगजीन्स हम देख रहे हैं ज़्यादा है। ज़्यादा पूछ रहा है कि कम पूछ रहा है? परिवर्तन ज़्यादा हुआ है, सबसे अधिक। तो मैगजीन्स पर हम आ गए। मैगजीन्स बीच वाला है क्या? बीच वाला मैगजीन्स है, ये 31 है, यहाँ 31 है, 73 है। वृद्धि कितना हो गया? 31 है और 39 है। वृद्धि कितना का हो गया? 8 का। 39 से 45 वृद्धि कितना का हो गया है? 6 का। और 45 से 50 वृद्धि कितना का हुआ है? 5 का। अच्छा, 31 पर 8 बढ़ा और 39 पर 6 बढ़ा, 45 पर 5 बढ़ा, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि तो यही है ना, क्योंकि ज़्यादा वृद्धि भी है और बेस भी कम है। तो 8 पर एक 8 बढ़ रहा है 31 पर, दूसरा 6 बढ़ रहा है 39 पर, और तीसरा है 5 बढ़ रहा है 45 पर। तो सबसे ज़्यादा किस पर बढ़ा है? यहीं। तो सबसे ज़्यादा परिवर्तन 8 का मतलब 1990 में सबसे ज़्यादा परिवर्तन है, और 1990 में सबसे अधिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर कौन सा है जी? सी। ऑप्शन नंबर सी है। 20 पर आ जाइए और 20 नंबर सवालों का आंसर करिए। क्या करें बाबा? कुछ सॉल्यूशन दीजिए, कुछ बताइए, बताइए क्या है, एक बार बताइए तो। एक बार और कॉपी पेस्ट करिए तो आप अपना मामला। ए किसी कार्य को 200 दिन में, जबकि बी उसी कार्य को 100 दिन में। प्रत्येक 3 दिवसीय चक्कर में ए और बी दोनों पहले दिन काम करते हैं, केवल ए दूसरे दिन और केवल बी तीसरे दिन। यह चक्कर तब तक चलता है जब तक काम पूरा नहीं होता है। दोनों काम पूरा करने कुल कितना दिन में लगेगा? अच्छा सवाल है, इसको सवाल को हम छोटा कर देते हैं। हम सवाल को कर दिए छोटा भैया मेरे। अब हम यहां से ले लेंगे एलसीएम। ये करता है किसी काम को 100 दिनों में, 100 है कि 200 है? 200 दिन में। और बी कर देता है उसी काम को 100 दिन में। अच्छा, यहां से जब हम एलसीएम ले लिए तो टोटल वर्क कितना हो गया? कहिएगा 200। TW हो गया टोटल वर्क 200, यहाँ क्षमता 1 और यहाँ क्षमता 2 हो गया। कह रहा है कि शुरुआत में पहले ए दूसरे दिन, शुरुआत में दोनों पहला दिन दोनों साथ में करता है, तब पहला दिन दोनों आ गया साथ में, दोनों साथ में ए और बी एक साथ काम करेगा, 2 और 1 3 के क्षमता से। फिर दूसरा दिन अकेला बी आएगा, दूसरा दिन अकेला नहीं, दूसरा दिन अकेला ए है, दूसरा दिन अकेला ए आएगा, एक काम कर दिया। फिर तीसरा दिन अकेला बी आएगा, 2 काम कर दिया। 3 दिन का एक राउंड है, प्रत्येक 3 दिन का एक राउंड, और 3 दिन में टोटल 6 काम हो रहा है। 3 दिन में 6 काम। अच्छा, आप कौन सी संख्या से 6 में गुना कर दीजिएगा कि 200 के बराबर हो जाए? 200 के बराबर हो जाए। कौन सी संख्या से गुना कर दीजिएगा कि 200 के बराबर हो जाए? 200 के चक्रवृद्धि ब्याज से डर लगता है सर? एक दिन मैराथन लेकर के क्लियर कर देंगे, कोई डरने की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। पहला दिन ए और बी, दूसरा दिन ए अकेला, तीसरा दिन बी अकेला, फिर ए बी, ए अकेला बी अकेला, फिर ए बी। प्रत्येक 3 दिन का एक राउंड है, तो 6 में कौन सी संख्या से गुना कर देंगे? 200 के बराबर या उससे कम। 200 के बराबर या उससे कम। कितना से गुना करें? कितना से गुना करें? 33 से। तो 33 से काम में, तो 33 के समय में गुना कर देंगे।
समय में भी 33 से गुना कर देंगे। 33 तिया 99 दिन, 6 तिया 18 और 1 19, 200 कितना हो गया 98। 298 काम, 198 काम हो गया। शेष बचा 2 काम। अच्छा, ये 2 काम कौन करने आएगा? जो शुरुआत किया है। शुरुआत कौन किया है? ए बी 3। 2 काम है, 3 के क्षमता से करेगा 2/3, तभी हो गया 99 सही 2/3 दिन। 99 सही 2/3 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तब ये सीपीओ का सवाल था, लेकिन अच्छा था, अल्टरनेट वाले से था। सब सवाल को फोड़ते चलेंगे। 21 पर आ जाइए। अच्छा, 21 नंबर कितना बढ़िया सवाल है। जो 21 नंबर का मतलब कि जो इसमें लीनियर मेथड नहीं लगाएगा ना, तो ये ओल झोल करते रह जाएगा। इसमें कोई ओल झोल नहीं है। पहले बड़ा सवाल है, आप पढ़ लीजिए, और लीनियर मेथड हिंट के लिए, लीनियर मेथड लगा करके आंसर करिए। ये कौन इतना बड़ा कॉपी पेस्ट कर रहा है? सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लव यू सर, लव यू टू। इसके लिए लव यू टू तो है, लेकिन एक सवाल के आंसर करते हुए जाइएगा। एक सवाल के आप आंसर करते हुए आगे बढ़िएगा जी। इस सवाल के आंसर करिए। हिंट के लिए क्या है कहिएगा? हिंट के लिए है लीनियर मेथड। लीनियर मेथड लगाइए, आंसर कर दीजिए। और इसको सेशन को जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और फॉलो भी आप कर सकते हैं जी। फॉलो का मतलब समझ में आया ना? ये चैनल को बढ़ाइए, अब आगे सदस्य को इसमें बढ़ाना है, और अटेंडेंस जो नहीं लगाए हैं उसको लगाना भी है। एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक शामिल है। स्टॉक ए पोर्टफोलियो का 20% रिटर्निंग 6% आता है, बी में 30% रिटर्निंग 8 आता है, सी में 20% रिटर्निंग 4 आता है, शेष बचा 30%। यहाँ से नेगेटिव रिटर्निंग 5 आता है, मतलब एक यहाँ घाटा हो गया, यहाँ घाटा हो रहा है सर। चलिए, घाटा तो होता ही है, घाटा फायदा तो लिखा रहता ही है, कभी घाटा कभी फायदा। चलिए, ए बी सी और डी, ए है, बी है, सी है और डी है। तब पहले ए कितना % है? 20% है, और बी कितना % है? 30% है। फिर ए सी कितना % है? 20% सी है, और शेष डी है, तो डी शेष है 30%। टोटल 100% होता है। काट दीजिए। 10 से 2 बार में, 10 से 3 बार में, 10 से 2 बार में, 10 से 3 बार में टोटल रिटर्निंग निकालना है। लीनियर मेथड लगाएंगे, 10 हो गया टोटल। पहला वाले पर कितना रिटर्निंग आ रहा है? पहला वाले पर 6%, 6 से गुना। दूसरा वाले पर रिटर्निंग कितना है? 8%, 8 से गुना। तीसरा वाले पर रिटर्निंग कितना है? 4%, 4 से गुना। और चौथा वाले पर रिटर्निंग कितना है? तो नेगेटिव रिटर्निंग है। नेगेटिव का 5 है, नेगेटिव का 5 है, तो नेगेटिव का 5 मतलब कमी हो गया। और टोटल पर कितना पता नहीं है? x। अब इसको लीनियर मेथड से निपटा दीजिए। लीनियर मेथड का मतलब एवरेजन 6 1 पर, तो 2 पर 12, एवरेजन 6 3 8 पर, तो 3 पर हो गया 24, 3 पर कितना हो गया कहिएगा? 24। एवरेजन है 4%, 1 पर, तो 2 पर 8 हो गया। एवरेजन कमी 5 है 3 पर, तो टोटल 15 की कमी, और टोटल 10 गुना x हो गया 10x। 12 और 24 कितना? 24 और 12 36, 36 प्लस 8 44 में से 15 चला गया, तो 29 बराबर 10x हो गया। तो x बराबर कितना % अभी ऑल ओवर प्रॉफिट है? तो 10 से भाग कर दिए 2.9, और 2.9 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। तो एवरेजन कितना है कहिएगा? 2.9। PDF कहाँ मिलेगा सर? PDF जाइएगा रिकॉर्डेड में, वहाँ आपका PDF का दिया हुआ है फोल्डर, उसमें सब PDF अपलोड किया हुआ है PDF, और जो स्क्रीन PDF है वीडियो के जस्ट बगल में दिया हुआ है। इसका आंसर करिए, सबका सही आंसर होना है, फटाक से आंसर करना है। सर अगर ये 126 है तो आप जानते हैं कि जो केंद्र पर बनता है वो परिधि से दुगना, और परिधि पर कौन बनेगा? केंद्र से आधा बनेगा। तो 126 का आधा कितना हो गया? 63 डिग्री। सर रामबाण कॉन्सेप्ट बताए थे, याद है? ऐसा रामबाण हम कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, याद है? कि अगर ए वाला x है, या ए वाले थीटा है, ये वाले x है सर, और ए है थीटा, ए वाला अल्फा है, और ए बीटा है। क्या है? बीटा है। तो ये बाहर वाला कोण है, बाहर वाला जो कोण है वो तीनों आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। लाइन एंगल में रामबाण कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, लाइन एंड एंगल में रामबाण कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। 20 कहाँ से आया है सर? 20 ये सब दे रखा है, 20 30 20
30 दे रखा है सर, वो सब दे रखा है। एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, सब दे रखा है, सब दे रखा है चारों का डाटा, फिर मान निकाले थे। तो ये जो बाहर वाला कोण आंतरिक तीनों के योग के बराबर, यही थीटा का हमें मान निकालना है ए बी सी का, तो ये थीटा कर दिए। कहिए रामबाण कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, आंतरिक तीन कोण का योग बाहर के बराबर होगा, तो थीटा प्लस 63 और प्लस का 33 बराबर हो गया 126। तो थीटा का जब मान निकालेंगे तो 126 में घटा दिए कितना, कहिएगा घटा दिए यहाँ 96 घट गया सर, 96 घट गया तो थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। 96 घट गया तो थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। 30 ऑप्शन नंबर ए वाले 30 रामबाण कॉन्सेप्ट से बना दिए। कॉन्सेप्ट भी चाहिए कि कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, और सब कॉन्सेप्ट को हम लोग फोड़ते चलेंगे और फोड़ करके हम लोग आंसर कर देंगे। तब ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, कहिएगा गुरुजी रामबाण कॉन्सेप्ट। चलिए 23 पर आ जाइए, और 23 नंबर जो हम लोग का थर्ड लास्ट सवाल है, ये है हम लोग का बोर्ड मास से। और बोर्ड मास से सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्ट वाला 18 में से 11 चला गया, 7 बच गया, यहाँ भाग लगा दिए 6 हो गया। 6 और 3 कितना हो गया, 6 और 3 9, 9 प्लस 7 कितना हो गया, कहिएगा कि 16। 9 और 7 16, 52 में से 16 चला गया सर, 52 में से 16 52 ही है ना। 6 या 18, 18 प्लस 3 कितना हो गया, कहिएगा कि 6 भाग लग गया, 6 3 9 7 16। अच्छा यहाँ 4 से भी गुना करना है, लास्ट में 4 से हमें गुना भी करना था, तब इसको गुना है, 4 तो भूल ही गए, 7 6 28 हो गया जी 28। और यहाँ कितना है 6 प्लस 3 9, 28 और 9 कितना हो गया 37। सर 52 में से अगर हम 37 को घटा दें, तब 52 में से 37 घटा दीजिएगा, 15 आ गया क्या, 15 आ गया क्या, 52 में से 37 घट गया था, 15 आ गया क्या। ये 4 का था यहाँ छुपा हुआ था, 7 में 4 से गुना किया 28, 28 और 3 31 और 6 37, 52 में से 37 चला गया, 15 आ गया। 52 में से 37 चला गया, 15 आ गया, 15। 20 नंबर एक बार और सर, चलिए ठीक है बता देंगे, लास्ट में हम आपको 20 नंबर बताएंगे, 20 नंबर बता देंगे, 20 नंबर। चलिए सेकंड लास्ट सवाल है 24, कह रहा ए बी समानांतर डीसी वाले एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करता है। ए बी 2.5 सी डी के बराबर है। ए ओ बी के क्षेत्रफल त्रिभुजीय, तो क्या है, तो आसान है सर, जहां ट्रेपीजियम दे दिया, जहां दिया ट्रेपीजियम, समझना है कि एकदम आसान होने वाला है। कौन कौन से है सर, पैरेलल, कह रहा है कि पैरेलल कौन कौन से है, ए बी है जो सी डी का 2.5 है, तो ए और बी, ए बी सी डी का क्या है जी पैरेलल है। और ए बी बराबर कह रहा है कि ए बी बराबर जो है वो सी डी का कितना है, कहिएगा कि 5/2, 2.5 का मतलब 5/2, तो 5/2 क्या है, कहिएगा सी डी, क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो 2AB बराबर 5CD हो गया। 5CD, दो संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज हो गया, AB और CD का रेशियो हो गया 5:2। तो इसका जो समानांतर भुजा का रेशियो है ये अनुपात में 5:2, ये हो गया 5 और ये वाला हो गया 2, और ये दोनों इसका डायगोनल है जो एक दूसरे को कहाँ काट दिया है, ओ पर, इसका डायगोनल ओ पर काट दिया है सर। और ये दोनों का दोनों होता है कैसा, तो सिमिलर ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होता है, दोनों का दोनों सिमिलर ट्रायंगल होता है। और सिमिलर ट्रायंगल के साइड दोनों का दोनों सिमिलर, समांतर भुजा पर सिमिलर और असमानांतर भुजा पर इक्वल होता है। समानांतर भुजा पर सिमिलर होता है और असमानांतर भुजा पर क्या होता है, कहिएगा इक्वल होता है। तब इसका साइड का रेशियो हमें दे रखा है कि साइड का रेशियो ए बी है कितना, 5 अनुपात में, और COD अनुपात में 2 है। तो एरिया का रेशियो के लिए हम स्क्वायर कर देंगे, 5 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर, तब 5 के स्क्वायर 25 और 2 के स्क्वायर 4, 25:4, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए फॉर अर्जुन। 24 के बाद 25 पर आ जाइए, और 25 नंबर पैरेलल लाइन से है। कौन सा लाइन से है, पैरेलल लाइन से। कॉन्सेप्ट समझिए, अगर A1x प्लस का B1y और प्लस का C1 बराबर 0, और दे रखा है A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0 है, तो हम यहाँ 3 कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, पता है ना। A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2, तो हम कहेंगे केवल एक हल है,
केवल कितना है जी, केवल एक हल, नो सॉल्यूशन, एक यूनिक सॉल्यूशन। और दूसरा है कि A1/A2 बराबर B1/B2, A1/A2 बराबर का B1/B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2, इसका कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब रेखा क्या होगा, कोई हल नहीं, ये रेखा पैरेलल होगा, समानांतर होगा, यहाँ रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगा। और तीसरा आपको यहाँ से समझना है कि A1/A2 बराबर का B1/B2 बराबर का C1/C2, और ये हो गया हम लोगों को अनंत हल, यूनिक सॉल्यूशन। अनंत हल हो गया, अनंत हल, कैसा हल, अनंत हल, इनफाइनाइट, यूनिक, पैरेलल, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट। ये ओवरलैप हो जाता है, क्या हो जाता है, ओवरलैप, ओवरलैप हो गया। सर अगर ये ओवरलैप हो गया मतलब ये समपाती हो गया, समपाती, कंकरेंट लाइन हो गया, यहाँ प्रतिच्छेदित, यहाँ समांतर, यहाँ समपाती। हम लोग को क्या बोल रखा है, समपाती बोल रखा है कि पैरेलल बोल रखा है कि प्रतिच्छेदित बोल रखा है। देखिए कि हम लोग को क्या बोल रखा है, हम लोग को क्या बोल रखा है, सबका 70 आया है, देख लेते हैं। हम लोग को बोल रखा है पैरेलल, सर पैरेलल बोल रखा है तो दूसरा कंडीशन लगेगा। अगर हम लोग को पैरेलल बोला है ना तो दूसरा कंडीशन हम लोग को लगने वाला है। कौन सा कंडीशन लगने वाला है, दूसरा। हम दूसरा कंडीशन लगाने जा रहे हैं। A1 का मतलब यह है 4 और A2 का मतलब कितना है, K-2 बराबर B1 का मतलब है K-2 और C1 का मतलब यहाँ B1 और B2 कितना है जी, 9 है, B2 9 है। ये 4 और बटे K-2 बटे 9 आपस में बराबर, यहाँ हो गया K-2 के होल स्क्वायर बराबर हो गया 9 चौक कितना हो गया जी, 36 हो गया, 36। अब हमारा करा K बराबर पॉजिटिव ग्रेटर देन है तो K-2 बराबर प्लस माइनस 6 कर दें, रूट 36 हो गया, तब प्लस माइनस रूट कितना हो गया जी, 36, अर्थात K-2 बराबर प्लस माइनस रूट 6 हो गया। और जब K बराबर हमें प्लस माइनस, माइनस में हमको प्लस में लेना है पॉजिटिव, तो K-2 बराबर 6 होगा, तो K का मान हो गया 8, K बराबर 8 हो गया। अब हम लोग यहाँ से मान निकाल देंगे, जब K का मान 8 है तब यहाँ 8 के स्क्वायर प्लस 6 64 हो गया, और 64 प्लस 6 कितना हो गया, 70 एकदम आप सब लोग को बिल्कुल जवाब रहा, क्योंकि K ग्रेटर देन 0 पर कह रहा था, और ग्रेटर देन 0 का मतलब नेगेटिव नहीं, हम लोग को क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव कितना क्वेश्चन बन रहा है आप देखिए, बहुत बढ़िया सब क्वेश्चन का सिलेक्शन है। 20 नंबर एक बार और पिकुलियर पूछ रहा था, बता देते सॉरी सर। 20 नंबर पर आते हैं। 20 नंबर देख लीजिए, आसान है। 20 नंबर सवाल को पढ़िएगा, अल्टरनेट है। पहला दिन दोनों व्यक्ति करेगा, दूसरा दिन ए अकेला करेगा, तीसरा दिन बी अकेला। 3 दिन का एक चक्कर है, कह चुका है कि 3 दिन का एक चक्र, एक राउंड 3 दिन का, तो 3 दिन में 6 काम हुआ। कितना से गुना करेंगे कि 200 के बराबर 33 में काम से, 33 में समय से, बाकी बचा काम शुरुआत करेगा। शुरुआत कर रहा है 3 वाले क्षमता, तो 2 काम 3 के क्षमता से 2/3, 99.2/3। बहुत बढ़िया रहा, लाजवाब रहा होगा सेशन। क्वेश्चन लाजवाब था सर, क्वेश्चन सब क्या है, लाजवाब। ऐसा ही लाजवाब क्वेश्चन बनाने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा पीके सर मैथ ऑफिशियल ऐप पर, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, या आप प्ले स्टोर से जाकर के डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उसे आप पहले प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। नया स्टूडेंट है तो रजिस्टर्ड करिएगा, और पुराना है वो लॉगिन कर लीजिएगा आईडी पासवर्ड दे करके। मात्र कितना रुपया में है कहिएगा, मात्र और मात्र 11 रुपया में है। 11 रुपया में आज और कल 2 दिन हम लोग कल भी चले थे, आज भी 2 सेट हम आपको दिखाएं कि ऐसा ही लेवल का क्वेश्चन रहेगा, और सब चुनिंदा क्वेश्चन रहेगा। तो इसको अगर इसको एंजॉय करना चाहते हैं तो मात्र पानी पूरी के दाम पर 11 रुपया में जुड़ सकते हैं। इंजेक्शन बैच के बारे में क्या कह रहे थे सर, इंजेक्शन बैच के बारे में कह रहे थे कि जो एनटीपीसी वाले स्टूडेंट हैं वो रिवीजन के लिए एकदम कम समय में आप इसे परचेज कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, सेल्फ स्टडी से अच्छा कोई स्टडी नहीं है। क्लियर,
यही रहने देते हैं। विशेष कल से मिलते हैं ओनली फॉर हम लोग एप्लीकेशन पर मिलेंगे, तो जो नहीं इनरोल हुए हैं वो इनरोल कर लीजिएगा। आज यहीं आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। विशेष कल अपने समय पर एप्लीकेशन पर